कभी हम लोग बच्चों की फरमाइश जैसे मैगी और पास्ता नहीं खाते हैं, लेकिन अगर कभी कभी आप मेरे तरीके से बना के खा लोगे तो आपको सच में ये हेल्दी डिश पसंद भी आएगी और बच्चों के साथ आप मैच भी कर लोगे। कुक विद सहेलियाँ से मैं निमिषा। चलिए देखते हैं ऐसा तो कैसा मैंने बनाया है कि दोनों के लिए तैयार है ये। तो चलिए मेरे किचन में मेरे पास अगारो के काफ़ी प्रोडक्ट्स है। अगारो के एनोडाइज्ड कढ़ाई है और स्टील की भी 2 कढ़ाई है, 24 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स इसके आते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर लीजिए। तो ये आज जो कढ़ाई है उसमें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि कितना इजीली एंड एफर्टलेसली हमारा पास्ता बन के तैयार होता है। ये जो स्टील की कढ़ाई है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है और उसी में हम आज तैयारी करेंगे। इसका ढक्कन इतने अच्छे से फिट हो जाता है, ये 24 सेंटीमीटर वाली कढ़ाई का ढक्कन इतने अच्छे से फिट हो जाता है। स्टडी भी इतनी है कि कोई भी चीज़ आपकी जलेगी नहीं और ये बढ़िया बनेगी। तो कढ़ाई में मैंने 3/4 कढ़ाई तक का पानी भर लिया है और उसको मैंने बॉईल करने रख दिया है और ढक्कन भी इसका इतना अच्छे से फिट हो रहा है। दूसरा, यहाँ डीसाना का मैंने पास्ता लिया है जो कि गेहूँ से बना हुआ आता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। मैंने ये वाला शेप लिया है, आप कोई भी शेप ले सकते हो। ये दुरान व्हीट से बना हुआ है। तो ये पास्ता की रेसिपी आज हम ऐसी बनाएंगे कि बच्चे तो खाते ही हैं, बड़े भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। ऐसे पास्ता है कि जिसको आप ब्रेड के साथ भी खा सकते हो या रोटी के साथ भी खा सकते हो। मान लो एक प्रकार की सब्जी है जो आप पास्ता के फॉर्म में आपको मिल रही है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमारा पानी उबल के तैयार हो गया है, बहुत ज़्यादा उबल गया था। मैंने 1 गिलास ठंडा पानी डाला और अब ये नॉर्मल टेम्परेचर का हो गया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल इसलिए डालना है क्योंकि इसमें हम पास्ता को बॉईल करेंगे और बॉईल करेंगे तो बिकॉज़ ऑफ ऑयल ये एक दूसरे से नहीं चिपकेंगे। अभी ये पास्ता को हमें बॉईल कर लेना है। ढक्कन ढकेंगे और बॉईल करने रख देंगे। 15-20 मिनट में ये बॉईल होकर तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसको चला लें बीच में और फिर सॉल्ट डाल दें। सॉल्ट और ऑयल है, मतलब टेस्ट बढ़िया रहेगा और ऑयल की वजह से ये एक दूसरे के साथ चिपेंगे नहीं। तो ऑलमोस्ट हमारे पास्ता बॉईल होकर रेडी हो चुके हैं। 15 मिनट में ये बॉईल हो जाते हैं। क्योंकि ये पूरे 500 ग्राम्स थे इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बनेगा इसका। तो अगर आपको किसी अड़ोस पड़ोस में देना है तो भी ये क्वांटिटी इनफ है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे और इसमें 2 या 3 चम्मच ऑयल रखेंगे और ये लाल मिर्च जो आती है सूखी वाली, इसको हम तेल में डालेंगे। मान लो कि हम पास्ता की सब्जी ही बना रहे हैं, उस प्रकार से आपको पास्ता बनाना है। ऐसा पास्ता बच्चों को भी पसंद आता है और बड़ों को भी पसंद आता है, तो आपके लिए एक शाम की डिश हो जाएगी। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन और हरी मिर्च। जैसे हम दूसरी सब्जी का तड़का करते हैं उसी तरह से ये पास्ता का भी आपको तड़का करना है। सचमुच आपको ये एक बार ट्राई करने जैसा लगेगा जब मैं इसका एंड प्रोडक्ट दिखाऊंगी। अभी मैंने प्याज कट कर ली है और वो भी बड़ी बड़ी, और उसको हम थोड़ा भूनेंगे। और यहाँ 3 प्याज है और 3 टमाटर हैं, ये मैंने काट के रखे हैं। प्याज को हमें थोड़ी देर चलाना है और उसको ट्रांसपेरेंट होने देना है। जैसे हम पंजाबी सब्जियां बनाते हैं ना, वैसे ही आपको करना है। लेकिन जब आप ये सब्ज़ी बनाओगे ना तो बन जाती है आधे घंटे में। आपको इतना रिलैक्स फील होगा कि बच्चे तो खा लेंगे और बड़ों के साथ आप ब्रेड लेके आओ तो शाम का खाना आपका रेडी हो जाएगा। अब ये प्याज भून चुका है तो मैं मसाले इसी में कर देती हूँ। यहाँ मैंने 2 चम्मच जितना लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी, 1-2 चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आप थोड़ा सा भाजी पाव का मसाला इसके अंदर ज़रूर डालें। अब सारे मसाले भून गए हैं। अब हमने टमाटर काटा था वो भी इसके अंदर डाल देते हैं।
आपको लगता ही होगा कि ये पूरे पंजाबी सब्जी की जो हम तैयारी करते हैं वैसे ही मैंने तड़का लगाया है। बिलीव मी, एक बार अगर आप ये बना लोगे ना तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करोगे। मैंने अब सॉल्ट डाल दिया ताकि प्याज और टमाटर थोड़े गल जाए, और देखिए ये अच्छे से ग्रेवी जैसा हो गया है, गल भी गए हैं। आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो ताकि आपका मसाला जले नहीं। अब ये जो पास्ता मैंने रेडी करके रखे थे बस इसमें आपको डाल देने हैं और पास्ता को मिक्स कर लेना है। पास्ता में हमने थोड़ा सा नमक डाला था और थोड़ा ग्रेवी में भी डाला है, उस हिसाब से आप अभी नमक डालिएगा। तो अब इसको मिक्स ही करना है। और मान लो अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा अलग अलग रह रहा है तो थोड़े पास्ता आप क्रश भी कर सकते हो। तो बच्चों को तो ये पसंद आता ही है, आप सबको पता है कि बच्चे पास्ता के दीवाने होते हैं। पर जब भी पास्ता बनाते हैं तो हमेशा यही परेशानी होती है कि बड़ों के लिए क्या बनाएं। तो आज की ये रेसिपी जो मैंने आपको दिखाई है वो बच्चे तो ये नॉर्मल पास्ता खा लेंगे, पर बड़ों के लिए ये समझ लो एक सब्जी ही है। तो इसके साथ आप पराठे बनाइए, ब्रेड लाइए, बन लाइए, कुछ भी लाइए, पर ये आपके डाइट में अगर आप इंक्लूड करोगे तो क्योंकि ये गेहूँ का है तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी, और एक दिन तो शाम को आपका खाना ये बना ही सकते हो। तो शाम के खाने की ये श्रृंखला में आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आती है तो हमारी चैनल कुक विद सहेलियाँ को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी नई रेसिपीज़ को आप शेयर कीजिए।